हेसल की कल्पना की आधारभूत सिद्धांत में हमने एक पॉइंट पढ़ा था औषध का संरक्षण। तब हमने औषध का संरक्षण आयुर्वेद मतानुसार देखा था। अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो हमने संरक्षण देख लिया, अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम औषधि के संरक्षण की बात करें तो वहां पर एक शब्द आपको मिलेगा स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिक्स मतलब कि औषध से संबंधी फार्मेसी में बनने वाली प्रोडक्ट या फिर फार्मेसी में बनने वाले प्रोडक्ट। तो ये फूड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और औषधि भी हो सकते हैं। स्टेबलाइजेशन, स्टेबल मीन्स होना है स्थिर करना, और स्टेबलाइजेशन मतलब स्थिरीकरण। यानी किसी भी द्रव्य के जो एक्टिव प्रिंसिपल है या फिर उसकी जो सगीरता अवधि बताई गई है उस समय में उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल है उसमें प्रेजेंट रहे, इसके लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको स्टेबलाइजेशन कहते हैं। अगर इसको मॉडर्न व्यू से देखें तो कैपेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक कंटेनर टू रिमेन विदिन द फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेरेप्यूटिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन। यानी अगर हम किसी ड्रग को किसी पर्टिकुलर कंटेनर में डाल रहे हैं और उसके अंदर उसकी फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेरेप्यूटिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, यानी कि जैसी उसकी रचना है, जैसे अगर हम स्वरस को स्टोर कर रहे हैं तो उसका फिजिकल अपीयरेंस लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। जिस चीज का स्वरस है उसका केमिकल कंपोनेंट उसमें पाया जाना चाहिए। थेरेप्यूटिक इफेक्ट यानी उसका जो असर है पहले दिन जैसा है वैसे ही जब तक उसकी सगीरता अवधि है तब तक रहना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल जो है, हर जो प्रोडक्ट होता है उसमें कोई ऐसे द्रव्य तो नहीं है जो उसे खराब कर देंगे, क्या कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं है जो हमारे ड्रग को खराब कर देंगे, या फिर कोई ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है जो लेने के बाद हमारे शरीर को हार्म करेंगे। तो जितने भी ड्रग होते हैं उनके लिए फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेरेप्यूटिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल एक स्पेसिफिकेशन होता है, इन्हें एक निश्चित मानक होता है जो कि उसकी सगीरता अवधि में पाया जाना चाहिए। तो हम इस चीज को स्टेबलाइजेशन बोलते हैं कि ये उसमें स्टेबल रहना चाहिए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो जो इन ड्रग के इस स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर में हेल्प करते हैं उन सारे ड्रग को स्टेबलाइजर बोलते हैं। स्टेबलाइजर मतलब कि जो कि स्थिरीकरण की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। तो नॉर्मली जो स्टेबलाइजर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मॉडर्न व्यू से, एक तो एंटीऑक्सीडेंट और दूसरा प्रिजर्वेटिव। कोई भी ड्रग आप देखेंगे तो उसके खराब होने के दो चांसेस होते हैं। अगर आपने मेडिसिन बना करके उसको खुले में रख दिया तो इन्वायरमेंट का जो मॉइस्चर होता है या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो जो मेडिसिन है वो खराब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन, हमने दवा अच्छे से रखी है लेकिन हमने उसको पैकेजिंग के समय उसके अंदर हवा चली गई या पानी चले गया या नमी चली गई, तो वहां पर फंगस का या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब ग्रोथ हो जाता है तो उसको रोकने के लिए उसमें कुछ मिलाएंगे तो वो हो जाता है प्रिजर्वेशन या प्रिजर्वेटिव कहा जाएगा उन प्रोडक्ट को जिसे मिलाया जाता है। तो सबसे पहला स्टेबलाइजर है एंटीऑक्सीडेंट। कोई भी मेडिसिन का अगर ऑक्सीडेशन के कारण डीजेनरेशन हो रहा है, कोई भी मेडिसिन हमारी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के अगर खराब होने के चांसेस हैं, जैसे कि जिन औषधियों में नमक या फिर शक्कर डाला जाता है, ऐसी मेडिसिन में ये चांसेस ज्यादा होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके जल्दी खराब हो जाती है। तो ऐसी मेडिसिन में एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी इनकी जो एफिनिटी होती है या फिर इनका जो लगाव होता है ये ऑक्सीजन के साथ जाके पहले जुड़ जाते हैं, ये मेडिसिन के साथ ऑक्सीजन का संपर्क होने नहीं देते हैं, जिससे हमारी जो मेडिसिन है वो खराब होने से बच जाती है। तो इसके बाद बताया गया है कि किसी भी आइडियल एंटीऑक्सीडेंट तो कई प्रकार के हो सकते हैं या किसी भी द्रव्य को कहा जा सकता है, लेकिन एक आइडियल एंटीऑक्सीडेंट यानी एक आदर्श जो एंटीऑक्सीडेंट है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो स्टेबल यानी उसको स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट हमने डाला और परसों वो खराब हो गया। जितने दिन तक उस ड्रग की सगीरता अवधि है उतने दिन तक हमारा एंटीऑक्सीडेंट भी नहीं खराब होना चाहिए, यानी उसको कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए।
नॉन टॉक्सिक, वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, वरना हमारी मेडिसिन तो हम अच्छे पर्पज से दे रहे हैं, उसमें कोई टॉक्सिक पार्ट नहीं है, लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट हम जो मिला रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट वो टॉक्सिक है तो वो हमारी मेडिसिन के प्रभाव को कम कर देगा। नॉन इरिटेंट, उसको किसी भी प्रकार से लेने में हमको असुविधा नहीं होनी चाहिए। कलरलेस बहुत अच्छा होगा, जो एंटीऑक्सीडेंट हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई कलर ना पाया जाए। क्यों? क्योंकि हर जो मेडिसिन होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर कलर बताया गया है। अगर हम उसमें कोई और कलर वाला एंटीऑक्सीडेंट डाल दे रहे हैं तो उस मेडिसिन का कलर चेंज हो जाएगा, तो अगर कोई लेने वाला है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो अच्छा होता है अगर जो एंटीऑक्सीडेंट हम यूज कर रहे हैं वो कलरलेस हो। इफेक्टिव ऑन वाइड रेंज ऑफ पीएच, नॉर्मली हर जो ड्रग होता है एक पीएच का नहीं होता, कुछ एल्केलाइन होते हैं कुछ एसिडिक होते हैं, तो जो एंटीऑक्सीडेंट हम यूज कर रहे हैं उसको वाइड रेंज ऑफ पीएच में काम करना चाहिए, यानी अगर एसिडिक मेडिसिन में डाल रहे हैं तब भी उसे काम करना चाहिए और अगर एल्केलाइन मेडिसिन में डाल रहे हैं तब भी उसे काम करना चाहिए। थर्मोस्टेबल, यानी उसको हर टेम्परेचर में स्टेबल रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा तो वो पिघल गया या कम हुआ तो जम गया, उसको सभी टेम्परेचर में सेम स्ट्रक्चर का होना चाहिए। कंपैटिबल विद फॉर्मुलेटिंग इंग्रेडिएंट्स एंड पैकेजिंग मटेरियल, जो भी एंटीऑक्सीडेंट हम डाल रहे हैं उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो हमारी मेडिसिन है उसके इफेक्ट को कम कर दे, या फिर उसको जिस कंटेनर या बॉक्स में हम पैक कर रहे हैं उसके साथ कोई रिएक्शन करे। ठीक है, तो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट ले जो कि इनएक्टिव हो, इसके साथ जो भी हम इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं और जिस भी चीज में हम पैकेजिंग कर रहे हैं। तो ये सारे गुण जिस एंटीऑक्सीडेंट में पाया जाता है उसी एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग मैक्सिममली किया जाता है। अगर कुछ एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर आप विटामिन सी बोल सकते हैं, विटामिन ई, टोकोफेरॉल और सोडियम बाइसल्फाइड, ये जो है इनका नॉर्मली ज्यादातर यूज किया जाता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का हमने क्या काम देखा, कैसे ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो वो ड्रग जो ऑक्सीडेशन के लिए या ऑक्सीडेशन के कारण खराब हो जाते हैं उन ड्रग्स में एंटीऑक्सीडेंट डालने पर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्रग की जो पोटेंसी है उसको बनाए रखते हैं। और किसी भी आइडियल एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या गुण हैं और कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये नॉर्मली ऑक्सीजन से बस हमारे प्रोडक्ट को बचा रहा है, लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो गया तो उस कंडीशन में या उस चांसेस में हम क्या कर सकते हैं, तब हम यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव का। तो प्रिजर्वेटिव या प्रिजर्वेशन, संरक्षण शब्द को क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेशन। तो ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है। कई जो मॉडर्न आप साइंस देखने के लिए जाएंगे तो वहां पर प्रिजर्वेटिव के अंदर ही एंटीऑक्सीडेंट का आपको वर्णन मिलेगा। तो प्रिजर्वेटिव इसको कहा जाता है प्रिवेंट एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वे मटेरियल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो प्रिवेंट करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से इनहिबिट कर देते हैं, उनकी जो ग्रोथ हो रही है उसको या तो रोक देते हैं या तो कम कर देते हैं। क्यों? अगर ये दो प्रोसेस हो जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा और जो हमारा मटीरियल खराब हो जा रहा था वो खराब नहीं होगा। क्यों खराब होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब ग्रोथ होता है तो ये किसी भी प्रोडक्ट के फिजिकल, केमिकल और थेरेप्यूटिकल इफेक्ट को प्रभावित करते हैं, जो कि हमने देखा किसी भी ड्रग का जो अपीयरेंस है, नॉर्मली कोई भी क्वार्क है, आप देखते हो कि प्रिजर्वेटिव मिला हुआ क्वार्क हमको मार्केट में मिलता है, अगर वो तुमको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा तो तुमको लगेगा कि इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसे बदल गया, अगर वो ठीक हो जाएगा तो उसका क्या कारण है, अगर वो वैसा काम ना करे तो ये जो कारण होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए और उसकी सवीरता अवधि को बनाए रखने के लिए और कई कल्पनाओं में उसकी सवीरता अवधि को बढ़ाने के लिए भी प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा कि स्वरस और क्वार्क कल्पना सद्य है इनकी सवीरता अवधि, लेकिन अगर आप मार्केट पे जाते हैं तो आपको स्वरस और क्वार्क आपको अवेलेबल होगा जिनकी सवीरता अवधि ज्यादा बताई जाती है। तो उन जो स्वरस और क्वार्क होता है उनमें प्रिजर्वेटिव ऐड होता है जो कि उसकी सवीरता अवधि को बढ़ा देते हैं।
ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव क्या है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं। अब एक आइडियल प्रिजर्वेटिव को कैसा होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव भी मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हमको अपनी मेडिसिन में कौन सा डालना चाहिए। तो एक आइडियल जो प्रिजर्वेटिव होता है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं हो जिसको अगर हम अपनी मेडिसिन में डाल रहे हैं तो हमारी मेडिसिन के प्रभाव को या तो कम कर दे या फिर उसका उल्टा इफेक्ट कर दे। फ्री फ्रॉम कलर एंड स्मेल, जो प्रिजर्वेटिव हम ऐड कर रहे हैं उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए और कोई स्मेल नहीं होना चाहिए। अगर स्मेल या कलर रहेगा तो जो मेडिसिन है उसके रूप को ये परिवर्तित कर देगा या हो सकता है लोग इसको लेने की ना लें, इसीलिए इसमें कलर और स्मेल नहीं पाया जाना चाहिए। इफेक्टिव इन लो कॉन्सेंट्रेशन इन मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि जिस भी प्रिजर्वेटिव का हम यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम करना चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं, उसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते हैं। तो जिस भी प्रिजर्वेटिव का हम यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए सक्षम होना चाहिए। और कैसे सक्षम होना चाहिए, लो कॉन्सेंट्रेशन, बहुत कम मात्रा में। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम मेडिसिन में आपको 10 ग्राम प्रिजर्वेटिव ही अगर मिलाना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपकी डोज ही चेंज हो जाएगी और आप मेडिसिन के साथ प्रिजर्वेटिव भी लेने लग जाएंगे। ठीक है। तो जो भी प्रिजर्वेटिव हम यूज करें वो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम करें, लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन में, कम क्वांटिटी में। नेक्स्ट, एक्शन ऑन वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने देख लिया कि मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसको काम करना चाहिए। नॉट अफेक्टेड बाय इंग्रेडिएंट एंड कंटेनर, जैसा कि उसमें था कि ये जो प्रिजर्वेटिव हम डालें वो इंग्रेडिएंट या फिर कंटेनर के साथ कोई रिएक्शन ना करे। स्टेबल टिल सेल्फ लाइफ ऑफ फॉर्मुलेशन, प्रिजर्वेटिव ऐसा ना हो कि आज मैंने ऐड किया और परसों खराब हो जाए या फिर 1 महीने बाद उसका असर चला जाए। जो प्रिजर्वेटिव हम डाल रहे हैं उसको कम से कम तब तक एक्टिव रहना चाहिए जब तक कि उस औषधि की सबिलिता होती है। इसीलिए क्या बोला हमने, स्टेबल टिल सेल्फ लाइफ, उस औषधि की जब तक सबिलिता होती है तब तक इस प्रिजर्वेटिव को एक्टिव रहना चाहिए। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो एल्कोहल 15 to 30%, आप देखेंगे अभी जो स्वरस मिलता है या क्वाथ मिलता है उसमें कहीं ना कहीं जो ऐड किया जाता है वो है एल्कोहल 15 to 30% की मात्रा में, ये उसका रेशो है। इससे ज़्यादा अगर मात्रा में ऐड है तो आप उसको नहीं सेवन कर सकते। सोडियम बेंजोइट और बेंजोइक एसिड जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोइट आप सबने नाम सुना होगा, जब भी कोई घर में प्रिजर्वेशन के लिए या कुछ के लिए यूज करते हैं वो है सोडियम बेंजोइट। या मार्केट में अभी भी फल या दुकान वाले जो है प्रिजर्वेशन के लिए इनका यूज करते हैं। तो अगर सोडियम बेंजोइट यूज कर रहे हैं तो ये है 0.2% और बेंजोइक एसिड यूज कर रहे हैं तो 0.1%। 0.1% बोलने का मतलब है कि पूरे 100 ग्राम के ड्रग में आप 0.1% यानी 1 ग्राम बोल सकते हैं या उससे भी कम मात्रा में इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मेडिसिन में एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव डाल करके उसको खराब होने से बचा सकते हैं या उसकी जो सबिलिता अवधि तक उसको ठीक रख सकते हैं, या कुछ मेडिसिन की हम सबिलिता अवधि बना सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है किसके लिए लागू हो रहा है, ये लागू हो रहा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो फूड हो या फिर मेडिसिन हो। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने मेडिकल साइंस की साइड की तो आपके साथ में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, तो वहां पर स्टेबलाइजेशन के लिए आपका शब्द आ जाता है स्टरलाइजेशन, या अभी जो शब्द हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं स्टराइल करना, यानी किसी भी चीज को जीवाणु रहित करना। तो कैसे स्टरलाइजेशन प्रिजर्वेशन से प्रिजर्वेटिव से अलग है, तो इस केस में हम प्रिवेंट या इनहिबिट करते हैं उसकी ग्रोथ को, जबकि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में हम किसी भी बैक्टीरिया को पूरी तरह से रिमूव या किल कर देते हैं। तो स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है जहां पर बैक्टीरिया को रिमूव या किल किया जाता है। तो इसका हमारे प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये ज्यादातर
इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसका प्रयोग करने से किसी भी चीज को स्टेराइल करना है बोलते हैं, तो वहां पर स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ज्यादातर ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में या फिर आप लोग जब एनाटॉमी में डिसेक्शन करते समय जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस समय होता है। हमारे काम की सिर्फ दो चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव, जिसको हम औषध का संरक्षण जब मेंशन करेंगे तब हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।